अरे ये क्या, इतनी जल्दी कपड़े बदल लिए? क्या बात कर रहे हैं? मैं तो शाम से यही कपड़े पहने हुए हूँ, इसी लिबास में हूँ। ओह, तो शायद मैं ही सपने देख रहा हूँगा। बहुत अच्छे, खड़े खड़े सपने देखने लगे। जाइए, जाके सो जाइए। रोज अकेले सोते सोते बोर हो गया हूँ। तो फिर जाके नौकर के कमरे में सो जाइए। नौकर? छी, उसे क्या काट कर खाऊं? तुम मेरी तकलीफ क्यों नहीं समझती? देखो ना, तुम्हारे डैडी अपने पैदा होने वाले नवासे के लिए कितना खुश हो रहे थे, उसके लिए नाम भी चुन लिया था। उनकी खुशी के लिए हमारी तरफ से कोशिशें, एफर्ट बहुत जरूरी है ना। बिल्कुल नहीं, जब तक मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर न बन जाऊं, मेरे लिए आराम हराम है। और फिर मुझे कल के केस की तैयारी भी करनी है। अरे ऐसे केस तो रोज ही लगे रहते हैं, जरा इस केस की तरफ भी ध्यान दो ना। मुझे काम है, प्लीज आप जाइए ना। देखो साधना, इंडियन मैरिज एक्ट नंबर 25 1955 सेक्शन आई के तहत अगर पति कुछ चाहे और पत्नी इनकार करे तो ये संगीन जुर्म है, और ऐसी हालत में अगर पति अपनी पत्नी का बलात्कार भी करे तो ये जुर्म नहीं है। डू यू नो दैट? अरे डू यू नो दैट? ओह, ये बात है। इंडियन पेनल कोड की दफा 105 ऑफ 1860 सेक्शन 375 के मुताबिक बलात्कार एक भयंकर जुर्म है। 6 साल की कठिन सजा भी हो सकती है। यू नो दैट? ये कौन सा सेक्शन है? कोई जबरदस्ती का सेक्शन है क्या? देखो साधना, एक शरीफ आदमी की तरह कह रहा हूँ, इज्जत से बेडरूम में आ जाओ। चलो आ जाओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। देखिए, बेकार भटकने वाले जानवरों का काम है बच्चे पैदा करना। इंसान का कोई मकसद होना चाहिए, हर चीज का समय होना चाहिए। आपके जैसे मैं बेकार नहीं हूँ। जाइए। देखो, मैं नर्मी दिखा रहा हूँ और तुम हद से आगे बढ़ती जा रही हो। नाउ दिस इज टू मच। आप बहुत बदतमीजी करने लग गए हैं। जबान पर काबू रखो। मैं तुम्हारा पति हूँ, नौकर नहीं, जिसे तुम तमीज सिखा रही हो। तमीज नाम की चीज का आपको एहसास नहीं है, इसलिए याद दिला रही हूँ। ना खुद काम करते हैं, ना दूसरों को काम करने देते हैं। साधना। यस, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आपको बिना काम किए खा पी कर आराम करने के अलावा आता ही क्या है? बस जब देखो प्यार, मोहब्बत, औलाद, बच्चे। अरे पहले कुछ बनकर तो दिखाइए, मेरे डैडी की फैक्ट्री चलाकर तो दिखाइए, अपने पैरों पर खुद खड़े होकर दिखाइए, तब मैं आपके बच्चे की माँ बनूंगी, समझे? गुड नाइट। Ladies and gentlemen, there is a wonderful news for साधना। साधना को पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना दिया गया है। अभी अभी ऑर्डर इशू हुए। Congratulations, मिसेस साधना। मुबारक हो साधना। थैंक यू वेरी मच। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी खुशी का दिन है। इसी दिन के लिए मैंने दिन का चैन और रातों की नींद हराम कर दी थी। मैं आप सबको इस खुशी में शामिल करना चाहती हूँ। अगले संडे को मेरी तरफ से पार्टी होगी और आप सब वहाँ जरूर आएंगे। थैंक यू, थैंक यू। जी देखो कौन आया। नमस्ते। बहुत बहुत मुबारक। आपका आशीर्वाद। प्रोसिक्यूटर। कैसा गार्ड? मैं एडवोकेट विजय हूँ। वो सब कुछ नहीं चलेगा। साथ लगा तो जाने देगा, वरना नहीं जाने देगा। अरे कमाल के आदमी हो, आप इन्हें नहीं जानते? साधना जी के पति हैं ये। आप आइए सर, ये लो मेरा कार्ड। बदतमीज कहीं का। हाय साधना, सॉरी फॉर द डिले। कितना बदतमीज आदमी था, गेट पर अंदर आने से रोक रहा था। इस तरह कपड़े पहनकर आएंगे तो जरूर रोकेगा। क्या खराबी है इन कपड़ों में? ओह कम ऑन, कितने बड़े बड़े लोग आए हैं इस पार्टी में। आपको यहाँ सूट पहनकर आना चाहिए था। किस तरह परिचय कराऊंगी आपका इन लोगों से? हस्बैंड कहकर? हस्बैंड? ओह, हमारे वो कानून पढ़कर घर में बुद्ध का अवतार बनकर बैठे हैं। उस पर पार्टी में सूट पहनना भी नहीं आता। इस तरह कहूँ लोगों से? डोंट आर्ग्यू विथ मी। हेलो, एक्सक्यूज मी। करना बेटी। नमस्ते। थैंक यू। आइए आंटी। आदाबर से अमृतलाल जी। सुनिए, आप उधर जाकर बैठिए ना, अमृतलाल जी आ रहे हैं। प्लीज उठिए, जाइए। थैंक्स। साधना, 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 मुझे भूख लगी है। उफ। अरे क्या कर रहे हैं आप? गाना क्यों बंद कर दिया? मैंने गाना इसलिए बंद कर दिया ताकि मेरे दिल के दर्द की आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंच सके। दर्द? कौन सा दर्द है आपको? क्या तुम्हें एहसास है
कि मैंने खाना नहीं खाया अब तक। जी हाँ, आप तो वक्त से पहले ही पार्टी छोड़कर चले आए थे। तो और क्या करता, एक अजनबी की तरफ बैठे हुए लोगों की नफरत भरी निगाहों के नश्तर सहता रहता। आई डोंट अंडरस्टैंड, इसमें नश्तर और अजनबी की क्या बात है? पार्टी हमने अरेंज की थी और हमारा फर्ज था कि हम मेहमानों का ख्याल रखते, उनका स्वागत करते। क्या क्या इस घर में सिर्फ आए मेहमानों की इज्जत की जाती है, अपनों की कोई इज्जत नहीं है? क्या मतलब है आपका? देखो साधना, हम दोनों बचपन के साथी हैं, साथ खेले साथ पढ़े, इसलिए मैं तुम्हारी हर बात बर्दाश्त कर जाता हूँ। लेकिन तुम अपनी हद, अपनी मर्यादा से आगे बढ़ती जा रही हो। ये बात मेरे बस के बाहर हो गई है। साफ साफ कहिए, आप कहना क्या चाहते हैं? जो मेरी पसंद थी, वकालत का पेशा, उसे करने से तो मना कर दिया। अब पति के दर्जे से तो मत गिराओ। तो दर्जे में रहिए, किसने मना किया है? अगर तुम्हारी नजरों में इसे जीना कहते हैं तो मैं वकालत फिर से शुरू कर रहा हूँ। इस घर को छोड़कर दूसरे घर में रहने जा रहा हूँ। इस घर में आपको किस बात की कमी है? इज्जत की कमी है, खुददारी की कमी है। जब तक घर दामाद बनकर रहूंगा, बेशर्मी और बेइज्जती की चोट सहता रहूंगा। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि खुद अपने पैरों पर खड़े होकर, रूखी सूखी खाकर इज्जत की जिंदगी गुजारूंगा। अपने पैरों पर खड़े होकर रूखी सूखी खाना आप ही को मुबारक हो। रूखा सूखा खाने की आदत न मुझको है, न मेरे खानदान में किसी को है। समझा? तुम मेरे साथ रूखी सूखी खाकर नहीं जी सकती, तो फिर अमीर घराने की लड़की होकर मुझ जैसे गरीब मामूली लावारिस इंसान के साथ ब्याह क्यों किया? सिर्फ फैशन के लिए, या मांग में बाजार से खरीदा हुआ सिंदूर भरने के लिए, या समाज में अपने आप को शादीशुदा कहलवाने के लिए? और अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, मेरे बाप की कमाई हुई दौलत पाने के लिए? नहीं चाहिए तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत। इसीलिए सोचता हूं इस घर को छोड़कर चला जाऊं। तुम मेरे साथ आओगी या नहीं? पत्नी होने के नाते तुम्हारा हुक्म मानने से पहले मैं अपने डैडी के विचारों को जान लेना जरूरी समझती हूँ। तुम्हें पिता चाहिए या पति चाहिए? दोनों चाहिए, लेकिन दोनों में पहले मेरे पिताजी थे, उसके बाद आप मेरी जिंदगी में आए। दो कश्तियों में सवार होकर सफर की इच्छा रखने वाले बेवकूफ कहलाते हैं, और सुराख वाली कश्ती में सफर की इच्छा रखने वाले उससे भी बड़े बेवकूफ कहलाते हैं। ब्यूटीफुल, क्या जबान इस्तेमाल की है। खुले शब्दों में कहे बगैर कितनी आसानी से तुमने अपने दिल की बात कह डाली। मैं एक सुराख वाली कश्ती हूँ, यानी एक निकम्मा इंसान जिसके पास सर छुपाने के लिए ना कोई घर, ना जिंदगी का कोई मकसद। तुम्हारे ही घर में तुम्हारी टुकड़ों पर पलने वाला और जिंदगी की धूप से बचने के लिए तुम्हारी छांव में जीने वाला एक बेगैरत इंसान हूं, यही ना? ऑलराइट साधना, एक दिन यही सुराग वाली कश्ती तुम्हें जिंदगी बचाने वाली लाइफ बोट बन कर दिखाएगी। तुम जिस घास के तिनके को हकीर समझती हो, वही तिनका एक दिन तुम्हें डूबने से बचाएगा। यह बेसहारा इंसान एक दिन तुम्हें सहारा देगा। यह बिना परछाई का सूखा पेड़, एक दिन इसी सूखे पेड़ पर तुम अपना घोंसला बनाने आओगी।